नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के ऐसे प्रश्नों के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आपने इन 40 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लिया तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से संबंधित और वीडियो या फिर और PDF या किसी भी प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो CTET एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। तो इन 40 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित और भी जो जानकारी आपको दी जाएगी उनको भी ध्यान में रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हो तो। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है? बांधवगढ़, कान्हा-किसली, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर बेतला? कौन सा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन सा नहीं है? बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? तो बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। इससे संबंधित आगे प्रश्न आएगा तो आपको मैं नहीं बताऊँ, उसके पहले कमेंट्स के माध्यम से बताना। देखिए, जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूँ कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपको कमेंट्स के माध्यम से जवाब दे देना है कि ये झारखंड में, क्योंकि आगे प्रश्न आने वाला है। दूसरा प्रश्न, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? नामदफा नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, त्रिपुरा में है या फिर मिजोरम में है? नामदफा नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में? यहाँ पर देखिए, एक शानदार ट्रिक भी बनाई, यदि आपने नहीं देखा है उसको तो उसको भी देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में नहीं पूछा गया है? इंद्रावती है, कांगेर घाटी है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है या फिर उपरोक्त सभी? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क है ये पूछा गया है। तो इंद्रावती भी है, कांगेरी घाटी भी है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है। यहाँ तीनों ही नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? अब यहाँ पर देखिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है, हरियाणा में है, गुजरात में है या फिर राजस्थान में है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा में। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कलेसर, कलेसर नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, ओडिशा में है या फिर हरियाणा में है? कहाँ पर है कलेसर नेशनल पार्क? तो ये भी हरियाणा में स्थित है। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है या फिर त्रिपुरा में है? केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा मणिपुर। याद रखिएगा, जो केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर कर्नाटक में है? प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। द ग्रेट हिमालयन से आपको याद रखना है कि ये हिमाचल में स्थित है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आठवां प्रश्न, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क असम में है? असम में कौन सा नेशनल पार्क है ये आपको बताना है। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस या फिर उपरोक्त सभी? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, सभी को शेयर कर देना है। कौन सा नेशनल पार्क असम में स्थित है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा और मानस। ये तीनों कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कहीं किसी बच्चे को महाराष्ट्र आंसर पता होता है, किसी को मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दोनों। याद रखिएगा, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र में भी स्थित है और मध्य प्रदेश में भी स्थित है। मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, लेकिन उसका जो कुछ भाग है वो महाराष्ट्र में भी है। तो आपको आंसर क्या लगा के आना है? दोनों। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दे और दोनों वहाँ पर विकल्प में दे, तो आपको दोनों आंसर लगा के आना है। आपका एक्यूरेट सही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र में भी स्थित है और मध्य प्रदेश में भी स्थित है। तो सी वाला विकल्प आपका सही होगा। 10वां प्रश्न,
इनमें से कौन सा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है? अब महाराष्ट्र में कौन सा है? चंदोली है, संजय गांधी है, दूधवा है, या फिर ए और बी दोनों है? ए व बी यानी कि चंदोली या और संजय गांधी। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? चंदोली और संजय गांधी, ये दोनों ही नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। यहाँ पर देखिए 1 बज गया दूधवा, इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। क्यूज के तौर पर मैं इसको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि जो दूधवा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। चलिए 11वां प्रश्न, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले आपको आंसर देना है, बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, या फिर गोवा में है? जहाँ तक मुझे लगता है सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ, जो बेतला नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? झारखंड में है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? गोवा में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, या फिर बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर क्या होगा? बिहार। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है सभी के सभी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य में स्थित है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसके PDF आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी के सभी वहाँ पर फ्री में उपलब्ध है। 13वां प्रश्न, भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में है, झारखंड में है, बिहार में है, या फिर उड़ीसा में है? भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पेरियार नेशनल पार्क काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पेरियार नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, या फिर बिहार में है? राइट आंसर आपका क्या होगा? केरल। याद रखिएगा, जो पेरियार नेशनल पार्क है ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा में नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है जो कि उड़ीसा में नहीं है? भितरकनिका, सिमलीपाल, डेचड नेशनल पार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा में नहीं है? राइट आंसर आपका क्या होगा? डेचड नेशनल पार्क ये उड़ीसा में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। डेचड नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है, न कि उड़ीसा में। उड़ीसा में भितरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों ही नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। 16वां प्रश्न, जैसा कि मैंने क्यूज के तौर पर आपको आंसर दिया था कि दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जहाँ तक मुझे लगता है सभी ने सही आंसर दिया होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सभी ने, जहाँ तक मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही राइट आंसर दिया होगा। दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, या फिर मध्य प्रदेश में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है, आपको इत्मीनान से पढ़ना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कान्हा-किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, या फिर बांधवगढ़? राइट आंसर आपका होगा बांधवगढ़। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। कान्हा-किसली, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट ये तीनों ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते उद्यान हैं। राइट आंसर आपका 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क तमिलनाडु में है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा नेशनल पार्क तमिलनाडु में है? मुदुमलाई, अन्नामलाई, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो जहां पर मलाई आपको देखने को मिले लास्ट में, वो कहां पर स्थित होंगे? तमिलनाडु में स्थित होंगे। यानी कि मुदुमलाई और अन्नामलाई दोनों ही नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यदि आपने इसकी ट्रिक नहीं देखी है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की, तो देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो 20वां प्रश्न है, उस नेशनल पार्क का नाम बताइए जो कि उत्तराखंड में नहीं है। गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, या फिर चंदोरी? उस नेशनल पार्क का नाम बताना है आपको जो कि उत्तराखंड में नहीं है। राइट आंसर आपका होगा चंदोली। वो चंदोली नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि उत्तराखंड में। गंगोत्री, नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क ये तीनों ही उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
गोरुमारा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या फिर राजस्थान में? गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, गोरुमारा जो नेशनल पार्क है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है या फिर मध्य प्रदेश में है? वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापीकोड़ा जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है? असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? पापीकोड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इंपोर्टेंट है, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। सुंदरवन नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, राजस्थान में है या फिर उड़ीसा में है? राइट आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। राजस्थान में स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? राजस्थान में स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? घना है, रणथंभौर है, सरिस्का है या फिर उपरोक्त सभी है? कौन सा नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा घना, रणथंभौर और सरिस्का। ये तीनों ही नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दाचीगाम नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या फिर केरल में है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जो दाचीगाम नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, केरल में है, मणिपुर में है या फिर जम्मू कश्मीर में है? हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, सभी को पता है इसके बारे में कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरा उत्तर प्रदेश, कान्हा कसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला एवं बालाघाट मध्य प्रदेश और खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान गंगटोक सिक्किम। यहाँ पर देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी साथ में दिया गया है, तो यहाँ पर इसको भी आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर आप सभी को पता होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। याद रखिएगा, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा हरियाणा। याद रखिएगा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? तो इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भारत में किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? राइट आंसर आपका होगा राजस्थान। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सा अभ्यारण्य है जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा है, बांदीपुर है, मानस है या फिर पेरियार अभ्यारण्य है? राइट आंसर आपका होगा पेरियार अभ्यारण्य। इंपोर्टेंट है, जो पेरियार अभ्यारण्य है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, केवलादेव घाना पक्षी विहार ये किस राज्य में स्थित है? केवलादेव घाना पक्षी विहार ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर केरल में है? राइट आंसर आपका होगा राजस्थान। जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है यहाँ पर
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें पाए जाने वाला मुख्य जंतु के बारे में पूछा गया है। एशियाई शेर है, जंगली हाथी है, एक सींग वाला गेंडा है या फिर रॉयल बंगाल टाइगर है। राइट आंसर आपका होगा एक सींग वाला गेंडा। प्रश्न में पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यहाँ पर देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर उत्तराखंड में है। यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा उत्तराखंड। याद रखिएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है या फिर मिजोरम है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपका होगा असम। याद रखिएगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, मिजोरम में है या फिर उत्तराखंड में है। राइट आंसर आपका होगा उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न, भारत में प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि भारत का प्रथम उद्यान कहाँ पर स्थित है, और वहाँ पर आंसर बताया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। और उसकी शुरुआत यानी कि स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। यहाँ पर तितली उद्यान के बारे में पूछा गया है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय पशु उद्यान जो कि कोलकाता में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि जोरहट में है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आज के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के जो वीडियो है 40 प्रश्न है यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि आप यहाँ तक आ गए होंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से ये तीनों कार्य को कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।